मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्ने अनेक प्रकारा। तुलसीदास बाबा ने क्या वेदांत कहा है। मोह की निशा में, मोह क्या है? इस देह को मैं मानना और देह के संबंधियों को और साधनों को मेरा मानना, ये मोह है। मोह निशा सब सोवन हारा, देख ही स्वप्ने अनेक प्रकारा। तुमने अनेक प्रकार के स्वप्ने देखे थे, अब एक स्वप्न टूट रहा है, फिर नया स्वप्न जुड़ जाएगा। यदि रोते रहोगे तो नया स्वप्न जुड़ जाएगा, और जगते रहोगे तो तुम अब क्या बनोगे, क्या बोलूं। तुम वो हो जाओगे कि तुम्हारे चरणों में मेरे हजार हजार प्रणाम होंगे, तुम ऐसे बन जाओगे यदि तुम सावधान रहे तो। मैं तुम्हारी तो पूजा करता हूँ, 12 बजे तक गुफा में कमरे में रहता हूँ, 12 बजे आया हूँ इधर तुम्हारे बीच। मैं क्या कर रहा था? कोई शक्कर की दुकान पे थोड़े बैठा था, तुम्हारी पूजा कर रहा था, तुम्हारा ही ध्यान कर रहा था, तुम्हारा ही चिंतन कर रहा था। लेकिन खबरदार, जिसको तुम मैं मानते हो उसका चिंतन नहीं करता था। जिसको कृष्ण मैं मानते हैं, जिसको लीलाशाह बापू मैं मानते हैं, उसका मैं चिंतन करता था। और तुम वही हो। जिसका मैं ध्यान करता हूँ तुम वही हो, जिसको मैं नमस्कार करता हूँ तुम वही हो, जिसको मैं परमात्मा कहता हूँ तुम वही हो। तुम जरा जगो तो सही भैया। ओम 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 अब देखते जाना, जगते जगते इस ध्यान के मौत को देखोगे न, तो जो 5-25 साल के बाद होने वाली मौत है उसको भी देख लोगे, तो उस समय भी तुम मुक्त हो सकते हो। ये ध्यान यदि तुम्हें पच गया और इसी ध्यान की तरकीब मरते समय भी आ गया, आहा, अपि चेत् दुराचारेभ्यो पापेभ्यो पाप कृतम सर्व ज्ञान पल्लवेन वृजिनम समतरिष्यसि। हे अर्जुन, तू पापी हो, पापियों में भी महापापी, पापी शिरोमणि हो, लेकिन तू ज्ञान की नाव में बैठेगा तो निसंदेह तर जाएगा। अंत समय भी तुम्हें ज्ञान हो जाए कि मैं नहीं मरता, ये मरता है। मैंने सुनाई थी वो कथा। बुद्ध तप कर रहे थे, तप करते करते शरीर खूब क्षीण हो गया था और शरीर में कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं रही थी। ऐसे मौके पर सुजाता खीर ले आई और बुद्ध को बल मिल गया। सुजाता उनकी सेवा करती थी। सेवा करने वाला व्यक्ति स्वाभाविक ही निकटवर्ती हो ही जाता है। वो सुजाता बुद्ध की निकटवर्ती हो रही थी। एक दिन बुद्ध बैठे थे, एक अर्थी जा रही थी, राम बोलो भाई राम। बुद्ध उस अर्थी को देखकर खूब हंसे। सुजाता हैरान हो गई। सुजाता ने सुन रखा था कि सिद्धार्थ बुद्ध जब घर छोड़े थे तो इन्हीं कारणों से घर छोड़े थे। वृद्ध को देखकर, बीमार को देखकर, अर्थी को देखकर, बूढ़े सन्यासी को देखकर, इस प्रकार मौत को देखकर बुद्ध को संसार से वैराग्य हुआ था और बड़े गंभीर हो गए थे। चल पड़े थे और आज इसी मौत को देखकर बुद्ध हंस रहे। जिस मौत ने बुद्ध को चोट पहुंचाई वही वैसी ही मौत गुजर रही है किसी की और बुद्ध हंस रहे। सुजाता चकित हो गई। सुजाता ने कहा, हे बंते, आप मौत देखकर तो हो गए फकीर, हो गए खोजी, और उसी मौत को देखकर आज हंस रहे हैं, क्या बात है? बुद्ध कहते हैं कि सुजाता, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि पहले मैं समझता था कि मैं मरता हूं,
मौत को देखकर, किसी की मौत को देखकर मुझे लगता था कि हम भी मरेंगे, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि ये मरेगा, हम कभी नहीं मरते, इसलिए मैं हंस रहा हूं। मैं तुम्हें ध्यान के द्वारा रुलाना नहीं चाहता हूं। मैं मौत की मानसिक यात्रा करवाकर तुम्हें भयभीत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक ठोस सत्य के दीदार कराना चाहता हूं। जो मौत घटेगी और बेहोशी में मौत घटेगी, नासमझी में मौत आए, उसके पहले हम मौत को समझ लें। और वो मौत आएगी जरूर। जिसको तुम मैं मान रहे हो उसकी मृत्यु जरूर होगी, और जिसको कृष्ण मैं मान रहे हैं, गुरु लोग मैं मान रहे हैं, शिव जी मैं मान रहे हैं, शास्त्र मैं मान रहे हैं, जिसको जो तुम्हारी असली मैं है उसकी मौत नहीं होती। तो हम तुम्हारी नकली मौत, तुम्हारी नकली मैं की जो मौत है उसकी यात्रा करा रहे हैं। तुम सहयोग दो, यात्रा में रो मत, कदम उठाओ ना। रोने से हम छोड़ देंगे हो सकता है, लेकिन समय नहीं छोड़ेगा। रोने से हम छोड़ दें, चलो ध्यान नहीं कराते इस प्रकार का, दूसरा कराएंगे, लेकिन हम छोड़ सकते हैं। तुम रो लोगे, हम छोड़ देंगे इस यात्रा को, लेकिन वो मौत तो यात्रा करा गए।